और चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर और आपको बता दें कि एक हैरान कर देने वाली वारदात सामने आई है, जो कि पूर्णिमा की रात एक शख्स अपना गेटअप बदलता है। वो आदमी से औरत बन जाता है, साड़ी पहनता है, नाचता है, गाता है। खास बात यह है कि इस शख्स की महिलाओं की साड़ी और अंडरगारमेंट्स पर नजर रहती है। क्या कुछ ये पूरा मामला रहा, समझिए इस रिपोर्ट में। महिलाओं के अंडरगारमेंट्स पर नजर। साड़ियों से क्यों था उसे प्यार। पूर्णिमा की रात आए छन छन की आवाज। पूर्णिमा की रात वो बदल जाता। 4 साल हैरान करने वाली कहानी। स्त्री रिटर्न्स, साड़ी में तंत्र मंत्र। पूर्णिमा की रात होती और इस रात में वो निकल पड़ता किसी की तलाश में। खासकर यही रात उसे सबसे ज्यादा पसंद आती थी। रात ढलती लेकिन उसी रात को उसका गेटअप बदल जाता। खूब नाचता गाता, जिसकी पायल की आवाज भी शोर मचाती। जयराम की दुनिया में अपने आप में हैरान करने वाली कहानी है ये। स्त्री मूवी तो आपको याद होगी, जिस फिल्म में स्त्री के डर से बचने के लिए गांव के आदमी औरतों के गेटअप में आ जाते थे, साड़ी पहनकर घूमते थे। लेकिन यहाँ स्त्री रिटर्न्स है। बस फर्क इतना है कि किसी डर से ये आरोपी महिला नहीं बनता, बल्कि खास पूर्णिमा की रात में स्त्री बनकर नाचता गाता है। और जब इस चोर को पकड़ा गया तो ये तथ्य, एक अजीबोगरीब तथ्य सामने आया कि ये महिलाओं के कपड़े ही चोरी करता था, साड़ी, पेटीकोट, ब्लाउज, और कभी-कभी इन कपड़ों को पहनकर नाचता भी था। आखिर इसके दिमाग में कौन सा फितूर है? क्यों महिलाओं की तरह दिखने का, उनकी तरह कपड़े पहनने का शौकीन है ये? जशपुर के नारायणपुर थाने में 18 अक्टूबर को चोरी की रिपोर्ट दर्ज हुई। रिपोर्ट हैरान करने वाली थी। ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी के घर चोरी हुई। चोरी में खास बात ये थी कि अलमारी में एक साथ 7 साड़ियां गायब हुई। घर का ताला टूटा हुआ था। आखिर साड़ी चोरी करने वाला कौन हो सकता है? क्या अपनी पत्नी के लिए साड़ियां चोर ने चुराई थी? क्या करवा चौथ से पहले वो उसे गिफ्ट देना चाहता था? आचट कवाइन का रहने वाला एमिल तिर्की पर शक गहराया। तो ये तथ्य आया था, इस बारे में पूछताछ किया गया है और संभवतः ये बात सामने आ रही है कि ये कुछ पूजा पाठ करता था, जादू टोना करता था, इस तरह की इसकी कुछ मानसिक विकृति थी। इसके खिलाफ में संबंधित धारा का अपराध कायम कर लिया गया और इसे न्यायिक रिमांड पर जेल में भेजा गया। एमिल तिर्की से पूछताछ हुई तो खुलासा चौंकाने वाला था। 1-2 साल से नहीं बल्कि करीब 4 साल से वो ऐसा ही करते चला आ रहा है। यानी खास पूर्णिमा की तारीख को महिलाओं के कपड़े चोरी करने जाता, साड़ी, पेटीकोट, ब्लाउज और अंडरगारमेंट्स। पुलिस की माने तो इन्हें पहनकर आरोपी तंत्र मंत्र करता था। शक है कि जादू टोने का खेल करता था। आखिर अंधविश्वास की इस कहानी के पीछे मकसद क्या था? कि आरोपी के साथ अंधविश्वास के खेल में और भी लोग शामिल हैं? चोर का ये कैसा राज है? जशपुर में दीपक सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।